क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही भाजपा घबरा गई है? क्या लोकसभा के चुनाव में आदिवासी रिजर्व सीटों पर मात खाने के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को इन सीटों पर हारने का डर सता रहा है? ये सवाल अब इसलिए खड़े होने लगे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही भाजपा आदिवासियों के बीच पैठ बनाने में जुट गई है। जिस हिमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले बार हुई प्रदेश भाजपा की बैठक में केवल गैर आदिवासी सीटों को काउंट करते हुए जीत का ऐलान कर दिया था, अब वही हिमंता बिस्वा शर्मा कल लोकसभा चुनाव के दौरान पांचों आदिवासी रिजर्व सीटों पर मिली हार की समीक्षा करने आए थे। अब प्रदेश भाजपा आदिवासी वोट बैंक को साधने की जुगत में लग गई है। गौर करें तो ये सब तब शुरू हो रहा है जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर से जेल की बंदिश खत्म हो गई। उनके जेल से बाहर आते ही भाजपा को आदिवासी सीटों पर मिली हार का बोध होने लगा और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आदिवासियों के कोर इशू पर फोकस करने की जरूरत महसूस होने लगी। हेमंत सोरेन के बड़े भाई स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम न कराया जाना फिर से याद आने लगा। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है। खबर है कि सितंबर तक चुनाव का डेट अनाउंस हो सकता है और अक्टूबर से चुनाव की शुरुआत भी हो सकती है। इसके लिए सभी पार्टियां अब अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इस बीच हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई, जिससे झामुमो का जोश उफान पर है। जेल से बाहर आने के साथ ही वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। जमानत मिलते ही वह एक्टिव मोड में नजर आने लगे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर तो भाजपा को खुली चुनौती दे दी कि अगर विधानसभा चुनाव समय से पहले भी संपन्न होता है तब भी भाजपा को मुंह की ही खानी पड़ेगी। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को लाठी मारी, अब विधानसभा चुनाव में राज्य से पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। इस बीच वह लगातार ईडी की कार्रवाई और केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का मुद्दा उठाते रहे। गौरतलब है, लोकसभा चुनाव के दौरान भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी एक अहम मुद्दा था, जिसका फायदा झामुमो सहित पूरे इंडिया गठबंधन को वोट के तौर पर मिला, खासकर आदिवासी रिजर्व सीटों पर। अब जब हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं और हाईकोर्ट का फैसला भी बहुत हद तक उनके पक्ष में रहा, तो वह और उनकी पार्टी इस मौके को कैसे गंवा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी हेमंत की गिरफ्तारी का मुद्दा भुनाया जाएगा, जो अभी से ही शुरू हो चुका है और इसका दुष्परिणाम भाजपा को झेलना भी पड़ सकता है। बहुत मुमकिन है कि भाजपा को इसी बात का डर सताने लगा है। शायद उसे अब आदिवासी वोट की शक्तियों का बोध होने लगा है। आपको मालूम होगा कि झारखंड में आदिवासी जनता ही पार्टियों की जीत हार तय करती है। सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने में आदिवासियों का बड़ा रोल होता है और ऐसे में आदिवासियों को नकार कर चलना भाजपा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इस बात को भाजपा समझ गई है, इसलिए अब आदिवासी सीटों पर जीत के लिए मंथन शुरू हो गया है। पिछले दिनों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से झारखंड आए। दरअसल उन्हें झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है, यानी उन्हें भाजपा को लीड कराने की जिम्मेदारी दी गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यहां आकर पार्टी के प्रमुख आदिवासी नेताओं से मुलाकात कर उनका फीडबैक लिया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व विधायक सीता सोरेन, भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व मंत्री सुदर्शन भगत और पूर्व आईपीएस अरुण उरांव शामिल रहे। असम के सीएम ने इनसे जानना चाहा कि कहां चूक रही कि पार्टी लोकसभा में एसटी सीटों पर पिछड़ गई। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा, सीता सोरेन, समीर उरांव से उन्होंने अलग से बात की और उनका अनुभव जाना। साथ ही विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सुझाव भी लिया। पूछा कि किन मुद्दों के साथ पार्टी आदिवासियों के साथ सीधा जुड़ सकती है। नेताओं ने बताया कि आदिवासी समुदाय के कोर इशू पर फिर से विचार करने की जरूरत है।
केंद्र सरकार की ओर से जनजाति समुदाय के लिए बहुत काम हुए हैं, लेकिन इसके साथ भावनात्मक जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है। यानी भाजपा अब समझ चुकी है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने केवल मोदी जी के नाम पर ही वोट हासिल करने की कोशिश की। आदिवासियों के मुद्दे पर उसने कोई बात नहीं की। नेताओं ने साफ तौर पर यह कहा भी कि अब भाजपा को आदिवासियों के कोर इशू के साथ जुड़कर इंडिया गठबंधन के गलत नैरेटिव के बारे में आदिवासी समुदाय को अवगत कराने की जरूरत है। इन नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लोगों ने रणनीति के तहत गलत नैरेटिव सेट करके आदिवासियों को बरगलाया था, उन सभी मुद्दों को उठाने का काम किया जो आदिवासी समाज सुनना चाहता है। इसके वजह से भाजपा को सभी आदिवासी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। जबकि पिछले बार जब हिमंता बिस्वा शर्मा प्रदेश भाजपा की मीटिंग में आए थे, तब उन्होंने लोकसभा चुनाव में 5 आदिवासी रिजर्व सीट हारने के बाद 52 विधानसभा सीटों पर अपने दावे पेश किए थे। उनका साफ कहना था कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को राज्य की 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस लिहाज से इसके अंतर्गत सभी 52 विधानसभा सीटों पर भाजपा फतेह हासिल करेगी और यह जीत के लिए जरूरी आंकड़े से ज्यादा है। यानी साफ है कि भाजपा ने 5 आदिवासी रिजर्व्ड लोकसभा सीटों और उसके अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों को काउंट करना भी जरूरी नहीं समझा। वह आदिवासियों को नकार कर चल रही थी। कहा जाने लगा कि भाजपा अब गैर आदिवासियों की राजनीति करेगी। हालांकि पार्टी को समझ में आने लगा है कि ऐसा संभव नहीं है। वैसे भाजपा के लिए डर का सबब केवल हेमंत सोरेन का जेल से छूटना ही नहीं है, बल्कि साल 2019 का चुनाव भी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, वहीं 60 से 65 सीटों का दावा करने वाली भाजपा विधानसभा चुनाव के दौरान मात्र 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। साल 2014 के मुकाबले आदिवासी सीटों पर जीत हासिल करने में भी वह नाकामयाब रही थी। वहीं साल 2014 में जहां भाजपा के पास कुछ 8 से 9 विधायक आदिवासी समुदाय से थे, 2019 में मात्र 2 विधायक ही एसटी समुदाय से रह गए थे। ऐसे में अब देखना होगा कि भाजपा इस बार के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों का कौन सा कोर इशू उठाती है, आदिवासियों को अपने खेमे में लाने के लिए क्या रणनीति बनाती है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने का विधानसभा चुनाव में और भाजपा पर क्या असर होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।